दोस्तों 8वें वेतन आयोग पर शिव गोपाल मिश्रा जी का इंटरव्यू और होली पर कल दिया हुआ बयान बहुत मायने रखता है। 3.25 होगा या 2.86 होगा, 10-15 रोज आप इंतजार करिए, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। फिटमेंट फैक्टर के लिए फार्मूले होते हैं, सरकार भी उसको मानती है, हम भी उसको मानते हैं, उनका अध्ययन भी हो रहा है। और फिर सबसे बड़ा सवाल पे कमीशन भी है, जिस पर कि हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। अभी हमारी मीटिंग है पे कमीशन के साथ भी, तो अभी उन्होंने एक क्वेश्चनर जारी किया है, हमने उसको जवाब दिया है। कुछ सवाल ले चुके भी हैं कि पे कमीशन बैठेगा तो आर्थिक बोझ बढ़ेगा। अरे भाई, आप काम लेंगे, किसी आदमी को नौकर रखेंगे तो क्या फ्री में थोड़ी रखेंगे। और ये मायने रखता है कि जनवरी यानी पिछली साल जनवरी और अभी तक लगभग आप समझ सकते हो 15 महीने में सरकार ने 8वें वेतन आयोग पर क्या कार्रवाई की और सरकार के मन में क्या चल रहा है। अब ये 8वां वेतन आयोग और पिछला 7वां और 6वां वेतन आयोग से अलग एक नया पैटर्न है और इस पैटर्न पर सवाल किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जो 18 सवाल पूछे इसकी गंभीरता पर सवाल उठाए और उसके साथ ये चिट्ठी है, इसके बारे में मैं बात करूंगा कौन कौन से पॉइंट रखे आगे उन्होंने रखा है। आप टीवी 9 मनी 9 के इंटरव्यू में कौन कौन सी चीजें उनसे पूछी गई हैं, क्या क्या जवाब दिया है। और उसके बाद कल होली के दिन उन्होंने कहा है कि सरकार कितने भी हथकंडे अपना ले, 10 साल बाद मिलने वाला लाभ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 100% मिलेगा। सरकार अर्थव्यवस्था का हवाला नहीं दे सकती है, बहुत डींगे मारती है कि हम चौथी से तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं। यदि आप कर्मचारियों से नौकर की तरह काम करा रहे हो तो आपको तनख्वाह देनी होगी, भत्ते देने होंगे, पेंशन देनी होगी। अगर 10 साल में सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ती है, पेंशनर्स की पेंशन बढ़ती है, तो आप उसको रोक थोड़ी लेंगे। तो ऐसा सवाल पूछने का क्या मतलब है। कहते हैं पेंशनर बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा करिए इनको सबको एक जो है वो बड़े शेप में ला दिए और ले जाकर समुद्र में डुबो दिए। ये तो हो नहीं सकता। अगर ये नहीं हो सकता है तो फिर पेंशनर्स की समस्या को भी एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो बहरहाल हम लोग ये इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हमें पूरी आशा है कि पे कमीशन हम लोगों की बात को धैर्य से सुनेगा। अब सरकार कहे कि पेंशनर्स ज्यादा हो रहे हैं तो पेंशनर्स को देश से बाहर नहीं भेजा जा सकता, वो देश से बाहर भी जाएंगे तब भी उन्हें आपको पेंशन देनी होगी, क्योंकि उन्होंने काम किया है, ये उनका अधिकार है। अब इन सारे सवालों को लेकर वेतन आयोग को क्या लिखा है चिट्ठी, और ये जेसीएम स्टाफ साइड है, इसके चेयरपर्सन होते हैं कैबिनेट सचिव, और जो कैबिनेट सचिव होता है माननीय प्रधानमंत्री जी का राइट हैंड होता है, और ये जेसीएम स्टाफ साइड काउंसिलिंग का यानी वो चेयरपर्सन है। अब इसलिए उन्होंने लिखा है, आप देख सकते हो चिट्ठी शिव गोपाल मिश्रा जी ने यानी 8वें वेतन आयोग के लिए लिखा है कि आपने हमें बातचीत के लिए, बैठक के लिए अनुरोध किया है कि आप हमसे बैठक करिए। सीधा सीधा लिखा है कि आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी यानी जो जेसीएम है, इसमें देश के लगभग 90% जितने कर्मचारी हैं उनका ये संगठन है, और ये संगठन सरकारी है, आधिकारिक तौर पर है, चेयरपर्सन कैबिनेट सचिव है। उन्होंने कहा है कि अब हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। 3 नवंबर 2025 के नोटिफिकेशन के बाद लगभग 4 महीने हो गए हैं, सब कुछ घोषणा हो गई है, वेतन आयोग को ऑफिस मिल गई, लेकिन आपने हमें अभी तक बुलाया नहीं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि 7वें वेतन आयोग की चिट्ठी का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने जैसे ही उन्हें ऑफिस मिली थी, सबसे पहले 28 मई 2014 को सुबह 28 फरवरी 2014 को सवेरे 10:30 बजे होटल जनपद में बैठक हुई थी। यानी 7 मई 2014 के लेटर का हवाला दिया कि जेसीएम स्टाफ साइड ने और इसकी 7वें वेतन आयोग की बैठक हुई है, लेकिन आपने अभी तक हमारा कोई ना हमसे कोई कम्युनिकेशन किया, ना हमारे को कोई लेटर भेजा, ना आपने हमसे कोई इंटरेक्शन या बैठक करने की सोच रहे हो। अब मैं अपनी तरफ से पहल कर रहा हूं कि आप हमें बैठक का समय दीजिए। अब बैठक का समय देने के बाद उन्होंने कहा है कि, और सबसे ज्यादा कहा है कि आपने जो 18 सवाल दागे हैं उसमें कहा है आपने कोई सवाल का जवाब 200 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास तो बहुत सारा जवाब है, इसकी मैं हार्ड कॉपी आपके पास लेके आएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। और उन्होंने कहा जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी है, फाइनल मेमोरेंडम बनना है, इसमें हमारी क्या क्या मांग है
उसका भी हम पूरा लेखा जोखा लेकर के आपसे बात करना चाहते हैं। अब ये सारा जो लेटर लिखा है वो आपके सामने, और इसके साथ ही उन्होंने बातचीत किया है मनी 9 के साथ। और मनी 9 के बातचीत के साथ कल कुछ पत्रकार उनके घर पहुंच जाते हैं होली की मुबारकबाद देने, वहां पे उनसे यही सवाल किए जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि हमने 2 कमेटी बनाई है, एक ड्राफ्टिंग कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी है, 18 सवालों के जवाब हमने तैयार कर दिए हैं और मेमोरेंडम की तैयार होने के लिए फाइनली हम 10 मार्च को बैठक कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी की बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम शामिल कर रहे हैं, इनपुट से ले रहे हैं ताकि सरकार के ऊपर हम दबाव बना सकें। और उन्होंने कहा है कि बहुत कुछ आपत्तिजनक सवाल भी कहे कि आप पेंशनर्स बढ़ते जा रहे हैं, पेंशनर्स का आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, तो उसके लिए बोल हम क्या करें, आपने नौकरी है, नौकर रखा है, 60 साल तक काम किया तो पेंशन तो आपको देनी पड़ेगी। इसके लिए फिर उन्होंने कहा है कि ये पे कमीशन लगभग उन्होंने कहा 10 साल के बाद आता है, महंगाई बढ़ रही है, ज़रूरतें बढ़ रही है, पैटर्न बढ़ गया है, चीज़ें बदल रही हैं, तो आपको कर्मचारियों और पेंशनों के हितों को देखना होगा। फिस्कल दबाव यानी अर्थव्यवस्था का दबाव बार बार बोल के आप हमें भ्रमित कर रहे हो, और इस बात को लेकर उन्होंने अपनी चिंता जताई। अब उन्होंने बात कहा है कि अभी तक सरकार, सवाल पूछा कि सरकार भी सुस्त चल रही है और पे कमीशन भी सुस्त चल रहा है। उन्होंने कहा बिल्कुल, इसकी गंभीरता पर सवाल उठाए कि चुनाव में थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको किसी न किसी तरीके से इसको आगे करके चुनाव जीतना है। फिर उन्होंने कहा आपके मुद्दे कौन से मुद्दे, बोला हमारा पे का मुद्दा है, पेंशन का है, ग्रेच्युटी अलाउंसेस का है और फिटमेंट फैक्टर का सबसे बड़ा मुद्दा है और यही होगा उसका आधार। साथ में उनसे पूछा क्या आप डीए मर्जर और इंटरिम रिलीफ की चाहते हो? बिल्कुल चाहते हैं। पहली बैठक में यह मुद्दा उठाएंगे कि यानी समय बीतता जा रहा है, 18 महीने का था, लग रहा है 2029 तक के लेके जाएंगे, तब तक हम बैठे ही नहीं रहेंगे। डीए को मर्ज करना होगा। डीए मर्ज का फायदा क्या है? तो बोला उसके जो बेसिक पे बदलेगी, बेसिक पे से हिसाब से जो परसेंटेज से अलाउंसेस हैं उनमें बदला होगा, जो लोग पेंशन आ रहे हैं उनकी ग्रेच्युटी में बदला होगा, लिव इन केस में बदला होगा। तो ये हमारा ही नुकसान सरकार कर रही है, होने नहीं देंगे। और इंटरिम रिलीफ की बात की और सीधा सीधा सबसे अच्छा सवाल किया कि हम बात वही करेंगे जिस बात को हम प्रूफ कर सके, हम वही मांगेंगे जिसको हम जिन चीजों के लिए हम एविडेंस प्रोवाइड करें, यानी हम कन्वे करेंगे वेतन आयोग के सामने कि यथा स्थिति ऐसी है और वेतन ऐसा है, यानी और यदि हम वेतन ज्यादा मांग रहे हैं या हम फिटमेंट फैक्टर ज्यादा मांग रहे हैं तो उसके सारे एविडेंस रखेंगे, उसके तथ्य रखेंगे, उसके प्रूफ रखेंगे। और उन्होंने कहा कि 7वां और 6वां वेतन आयोग में अर्थव्यवस्था पर कोई बहुत बड़ा भूचाल नहीं आया था, यानी पैसा कर्मचारियों के पास गया, परचेसिंग पावर बढ़ी, टैक्स आया, बाजार बढ़े, बूस्ट हुआ, आपकी इकोनॉमी बूस्ट हुई। लेकिन इस बार सरकार बार बार इन सब चीजों का रोना रो रही है, इसके पीछे उसको लग रहा है कहीं ना कहीं समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन 10 साल बाद ये आप उनका पे पेंशन में सुधार कर रहे हो तो ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी और ये आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद। तो हमारी सबसे बड़ी मांग तो यही है कि जो ये 2 लाख के करीब वैकेंसीज हैं उनको भरने का काम होना चाहिए। इसमें देश के तमाम नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और रेल कर्मचारियों के ऊपर जो बढ़ा हुआ काम का बोझ है वो भी कम होने का काम होगा। दूसरी सबसे बड़ी मांग यही है कि जब कर्मचारी नहीं है तो काम के घंटों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। जहाँ 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए वहाँ 16 घंटे की ड्यूटी हो रही है, जहाँ 10 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए वहाँ 17 घंटे की ड्यूटी हो रही है। तो ये जो काम के घंटे हैं वो डिस्ट्रेस पैदा कर रहे हैं, तो इसलिए ये तनाव की कमी भी आनी चाहिए। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि 10 साल पे रेलवे में हमेशा कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के जरिए लोगों के प्रमोशन हो जाते थे। अब की बार में कुछ पहले जो है वो चुनाव का चक्कर चल गया सीक्रेट बैलेट का, तो इसलिए लोग उसमें पार्टिसिपेट करते रहे और 2-3 साल डिले हो गया है। तो अभी हमने बात की है बोर्ड से, वो मीटिंग करने वाले हैं इस सवाल पर। तो हम चाहते हैं कि लोगों की जो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग है वो हो जाए। उसमें तमाम हमारे ट्रैकमैन साथी हैं, पॉइंट्समैन हैं, टेक्नीशियंस हैं, रनिंग स्टाफ है, हमारे तमाम मिनिस्टीरियल और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एसएनटी में काम करने वाले साथी हैं। उन सबका प्रोन्नति हो जाएगी तो जब पे कमीशन आएगा तो उसमें भी उसका लाभ उनको मिलने का काम होगा। और फिर सबसे बड़ा सवाल पे कमीशन भी है, जिस पर कि हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। अभी हमारी मीटिंग है पे कमीशन के साथ भी, तो अभी उन्होंने एक क्वेश्चनर जारी किया है, हमने उसको जवाब दिया है। कुछ सवाल बेतुके भी हैं कि पे कमीशन बैठेगा तो आर्थिक बोझ बढ़ेगा। अरे भाई, आप काम लेंगे, किसी आदमी को नौकर रखेंगे तो क्या फ्री में थोड़ी रखेंगे।